हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल, जब भी हम फॉर्मल की बात करते हैं दैट मीन्स official sanction having some rules according to discipline. So today's topic is formal communication. जब भी हम communication की बात करते हैं that means there is need of two or more person. A person feelings his share to the others. This process is called communication. But today's topic is formal communication, meaning it refers to the communication within an organization. हम यहाँ पर communication की बात करेंगे, but within an organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज ऑफिशियली सैंक्शन, और वैसा कम्युनिकेशन होगा जो ऑफिशियली सैंक्शन होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ feelings from one person to another person, that is communication. बट यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी और ऑफिशियल सैंक्शन होगा। यहाँ जो कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी ऑफिशियल सैंक्शन। दैट मीन्स एक नियम के तहत होगा, जैसे तैसे नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ऑफिशियली सैंक्शन। कम्युनिकेशन होगा बट कैसा कम्युनिकेशन? ऑफिशियली सैंक्शन। और ये कम्युनिकेशन कहाँ होगा? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जब कम्युनिकेशन कैसा हो? ऑफिशियली सैंक्शन हो, तो वैसे कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द इंफॉर्मेशन टू रीच द डिजायर्ड प्लेस विदाउट एनी हिंड्रेंस एट ए लिटिल कॉस्ट एंड इन अ प्रॉपर वे। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ये संभव करते हैं, पॉसिबल करते हैं ये जो इंफॉर्मेशन है उसको डिजायर्ड प्लेस में पहुंचाना, जहां वो पहुंचाना चाहते हैं, एट ए लिटिल कॉस्ट। और उस मैसेज को पास करने में जो कॉस्ट आएगा वो भी थोड़ा सा आएगा। एंड इन प्रॉपर वे, और एक प्रॉपर, एक सही तरीके से ये जो मैसेज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचेगा। सो दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। Features of formal communication, that means formal communication के लक्षण, formal communication के characteristics। नंबर 1, written and oral। ये जो formal communication होते हैं ये written भी होता है, oral भी होता है। सेकेंड, formal relation। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा दो व्यक्ति के बीच में, ये दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप होना चाहिए। नंबर 3,
प्रेस्क्राइब पाथ, एक प्रेस्क्राइब पाथ होगा। दैट मीन्स अगर कोई मैनेजर किसी वर्कर को कोई वर्क कराना चाहता है तो वो डायरेक्ट वर्कर से बात ना करके फोरमैन से बात करेगा और फोरमैन वर्कर से बात करेगा। इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक प्रेस्क्राइब पाथ होता है, एक पाथ होता है जिसके जरिए मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। यहाँ जो मैसेज पास होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। दैट मीन्स इट इज नॉट individual for the any person, worker or manager also. It is related to organizational message. Number 5, deliberate effort। और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो एफर्ट लगाया जाता है वो जानबूझ करके किया जाता है, अनजाने में नहीं, जानबूझ करके। Now I am going to explain one by one in details. So first is written and oral. First features of formal communication is it is written and also oral. Formal communication can both be written and oral. ये जो formal communication होते हैं ये दोनों तरह के होते हैं, लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। दैट मीन्स इट इज बोथ रिटेन एज वेल एज ओरल। डेली वर्क आर हैंडल थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। जो डेली का वर्क है उसको कैसे किया जाता है? हैंडल ओरल से, ओरल कम्युनिकेशन से। जो रोज रोज का काम है, डेली का काम है, उसको कैसे किया जाता है? ओरल कम्युनिकेशन से। वाइल द पॉलिसी मैटर रिक्वायर रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन अगर पॉलिसी मैटर से रिलेटेड कोई बात हो तो उसका कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? लिखित होता है, रिटन होता है। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ सेकेंड इज फॉर्मल रिलेशन। दिस कम्युनिकेशन is adopted among those employees where formal relations have been established by organization। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की बात होगी, कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच होगा, उन व्यक्तियों के बीच होगा जिन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्मल रिलेशन हो। दिस कम्युनिकेशन इज एडॉप्टेड अमंग दोज एम्प्लॉय। किसके लिए? वैसे एम्प्लॉय के लिए वेयर फॉर्मल रिलेशन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। उन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है? फॉर्मल। दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। द सेंडर एंड रिसीवर हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सेंडर होते हैं और रिसीवर, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेस्क्राइब पाथ। एक सर्टेन पाथ होता है जिसके जरिए मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, एक निश्चित वे होता है। द कम्युनिकेशन हैज टू पास थ्रू ए डेफिनिट चैनल। कम्युनिकेशन को पास किया जाता है उसके लिए एक डेफिनिट, एक निश्चित एक पाथ होता है। व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर्मल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं इसमें जो मैसेज कन्वे होता है वन पर्सन टू अनदर, उसके लिए एक डेफिनिट पाथ होता है, एक निश्चित
वे होता है, एक रास्ता होता है जिसके जरिए मैसेज को गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टू कन्वे द फीलिंग ऑफ ए वर्कर टू द मैनेजर, द फोरमैन्स हेल्प हैज टू बी सॉट। अगर वर्कर के बात को मैनेजर तक पहुंचाना है तो यहाँ पर फॉरमैन ये काम करता है कि वर्कर की जो बात है, जो मैसेज है, वो कहाँ तक किससे पहुँचाता है? मैनेजर तक। यहाँ पर वर्कर का जो मैसेज है, वर्कर किसको देता है? फॉरमैन को देता है। और फॉरमैन किसको देता है? मैनेजर को देता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रेस्क्राइब पाथ होता है, एक डेफिनिट पाथ होता है। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। इसमें जो मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है वो मैसेज कैसा होता है? ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। इसमें किसी का एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, सबऑर्डिनेट हो, किसी का पर्सनल नहीं होता है। दिस चैनल इज कंसर्न विथ द ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो मैसेज होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ओनली एंड द पर्सनल मैसेज आर आउट ऑफ इट्स जुडिशियल। और जो पर्सनल मैसेज होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर में नहीं होता है। ये आउट ऑफ फॉर्मल जो पर्सनल मैसेज होते हैं, इसमें जो पर्सनल मैसेज होते हैं वो आउट ऑफ जुडिशियल होता है। दैट मीन्स ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में नहीं आता है। सिर्फ इसमें जो मैसेज होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज होते हैं। नंबर 5, डेलिब्रेट एफर्ट। जानबूझ करके कोशिश करना, जानबूझ करके प्रयत्न करना। इसको दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, deliberate effort. This channel of communication, that means formal communication, is not established automatically. ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो अपने आप नहीं बनता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो क्रिएशन है वो नेचुरली नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं है, बट एफर्ट हैज टू बी मेड फॉर इट्स। इसके लिए प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इट इज डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गन। और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रख करके फॉर्मल कम्युनिकेशन का निर्माण किया जाता है। एडवांटेजेज ऑफ formal communication. Number 1, maintenance of authority of the officer. Second, clear and effective communication. Number 3, orderly flow of information. Number 4, easy knowledge of source of information. Now, first is मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिसर होते हैं उसकी जो अथॉरिटी है उसकी सुरक्षा, सेफ्टी। हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेजेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट एडवांटेजेज इज maintenance of authority of the officer. Formal communication maintain constant relation among the supervisor and the subordinate
फॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपीरियर होते हैं और उसके जो सबऑर्डिनेट हैं, उनके बीच में जो संबंध है उसको कांस्टेंट, स्थिर बनाता है। कौन? फॉर्मल कम्युनिकेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द डिग्निटी ऑफ द लाइन सुपरवाइजर इज मेंटेन। जिसका परिणाम क्या होता है कि जो लाइन सुपरवाइजर होते हैं उसकी डिग्निटी बनी हुई रहती है। कॉन्सिक्वेंटली, जिसका परिणाम इट इज कन्वेनियंट टू कंट्रोल द सबऑर्डिनेट, जिसके चलते सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को आसानी से कंट्रोल किया जाता है। एंड फिक्स देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। विच इज एब्सोल्युटली नीडेड फॉर, जो बहुत ही जरूरी है इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल कंट्रोल। सक्सेसफुल कंट्रोल के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि जो सबऑर्डिनेट हैं उसको कंट्रोल करना, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निश्चित करना। सो द फर्स्ट एडवांटेजेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मेंटेनेंस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द ऑफिसर। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिसर होते हैं उसकी ऑथोरिटी की सुरक्षा होती है। किसके द्वारा? फॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा। नाउ द सेकेंड एडवांटेज इज क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये कैसा कम्युनिकेशन है? क्लियर है, साफ सुथरा है, एंड इफेक्टिव और प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। सो द सेकेंड एडवांटेज इज clear and effective communication. There is direct contact among the manager and the subordinate. जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसके अनुसार ये जो मैनेजर होते हैं और उसके सबऑर्डिनेट, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है। बोथ अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी, हैबिट, फीलिंग एटसेट्रा ऑफ वन अनदर। और दोनों, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट का और सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर का, दोनों के जो कैपेबिलिटी है, हैबिट है और फीलिंग है, ये एक दूसरे को समझते हैं। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के फीलिंग को समझता है और सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर के फीलिंग को समझता है। मैनेजर नो एज टू व्हेन एंड अंडर व्हिच कंडीशन द सबऑर्डिनेट नीड इंफॉर्मेशन। मैनेजर अच्छी तरह से जानता है कि सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन कब चाहिए। दोनों एक दूसरे के इस तरह कांटेक्ट में रहते हैं कि दोनों के हैबिट्स, कैपेबिलिटी और जो फीलिंग्स है एक दूसरे का समझते हैं। इसलिए मैनेजर को ये पता होता है कि सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन कब चाहिए। इन दिस वे दिस कम्युनिकेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अवेलेबल टाइमली इंफॉर्मेशन। इसलिए ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये समय पर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। हैंस इट इज क्लियर एंड इफेक्टिव। इसलिए कहा गया है कि ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो क्लियर है, इफेक्टिव है। नंबर थर्ड, एडवांटेजेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो ऑर्डरली होता है, हैविंग अ डेफिनिट पाथ।
The information has to pass through a definite route from one person to another. फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैसेज पास होता है वन पर्सन टू अनदर हैविंग अ डेफिनिट पाथ, एक डेफिनिट पाथ के द्वारा ही मैसेज का कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। हैंस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिस्टमेटिक, इसलिए इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो सिस्टमेटिक होता है। नेक्स्ट एडवांटेजेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इजी नॉलेज of source of information. In this type of communication, the source of each information can be easily located. इसमें जो इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी आसानी से लोकेट किया जाता है। नाउ डिसएडवांटेजेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, नंबर 1 ओवरलोड ऑफ वर्क, नंबर 2 distortion of information, and number 3 indifferent officer. Number 1 overload of work. In modern business much information, आजकल के जो बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। Many message and other things have to communication. आजकल के जो बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना पड़ता है। दे आर रूटेड थ्रू ए डेफिनिट चैनल एंड दिस कंज्यूम्स मच ए लॉन्ग टाइम। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैसेज पास ऑन होता है वो एक डेफिनिट पासेज के थ्रू ही पास होता है, जिससे उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगती है। दस सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क एंड लेफ्ट अनडन, जिससे क्या हो जाता है बहुत सारे काम करना छूट जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लोगों का मैसेज सेंड और रिसीव करने में ही लग जाता है और जो ज़रूरी काम है वो काम छूट जाता है। सेकेंड, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है जो इंफॉर्मेशन भेजा जाता है वो इतने टाइम लगता है और इतने लोगों से गुजरता है कि इसका जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ही एक अलग रूप ले लेता है, गलत हो जाता है, कहना कुछ और हो जाता है, होता कुछ और है। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। समटाइम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज सो बिग, जो रिसीवर है और सेंडर है दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है दैट द इंफॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू मेनी हैंड। इंफॉर्मेशन जो पास होता है वो बहुत लोगों के द्वारा पास होता है। बाय टाइम इट रीचेज द रिसीवर इट इज डिस्टोर, और जो इंफॉर्मेशन सेंडर के द्वारा भेजा जाता है भेजते भेजते इतने लोगों के हाथों से गुजरता है कि मैसेज का अर्थ ही बदल जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोर्ड, दस इट फेल टू सर्व इट पर्पस। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन का ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है और यहाँ पर जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है और उसका जो मीनिंग है वो गलत निकल जाता है और यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता। एंड लास्ट इज इनडिफरेंट ऑफिसर। इसमें जो ऑफिसर होते हैं वो लापरवाह होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं इसमें जो ऑफिसर होते हैं वो इनडिफरेंट होते हैं, लापरवाह होते हैं। द ऑफिसर डू नॉट पे अटेंशन मच अटेंशन टू द सजेशन एंड कंप्लेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ऑफिसर होते हैं अपने सबऑर्डिनेट के कंप्लेंट
या सजेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। वे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अरे ये तो डेली का काम है और काम ऐसे ही चलता रहता है, और जो सबऑर्डिनेट का जो सजेशन है या किसी तरह का कंप्लेन है तो उसको ये लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इन सच ए केस अ सबऑर्डिनेट may lose his faith in the effectiveness of communication। ऐसे स्थिति में जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं वे लोग विश्वास खो बैठते हैं, किस पर, कम्युनिकेशन पर। थैंक यू।